दोस्तों डिफेंस के फील्ड में भारत के साथ मिलकर काम करने के लिए जापान काफी ज्यादा इंटरेस्ट दिखा रहा है, लेकिन इसके बावजूद भी भारत ने जापान के साथ इस क्षेत्र में काम करने के लिए कोई खास उत्सुकता नहीं दिखाई। आखिर इसके पीछे वजह क्या हो सकती है कि जापान जैसे देश जिसके पास विश्व की कुछ सबसे उन्नत तकनीक मौजूद है, उसके साथ भी भारत फाइटर विमानों के क्षेत्र में मिलकर काम नहीं करना चाहता और भारत जापान को अपने एमका प्रोग्राम में शामिल नहीं कर रहा। दरअसल जापान के पास विश्व की कुछ सबसे शक्तिशाली और उन्नत जेट इंजन मौजूद है, जिनकी ऊर्जा पैदा करने की क्षमता विश्व के किसी भी दूसरे इंजन के मुकाबले काफी ज्यादा होने के बावजूद भी भारत जापान के साथ इस क्षेत्र में काम नहीं कर रहा। न ही भारत जापान के इस इंजन को खरीदने में रुचि दिखा रहा है, जिसके पीछे की असली वजह आपको हैरान कर देगी। लेकिन पहले ये जानेंगे कि आखिर हम जापान के किस जेट इंजन की बात कर रहे हैं। तो दोस्तों हम यहाँ पर बात कर रहे हैं जापान द्वारा विकसित किए गए XF9 इंजन के बारे में। यह इंजन अपनी श्रेणी के कुछ सबसे एडवांस और शक्तिशाली इंजनों में से एक होने के साथ साथ काफी ज्यादा भरोसेमंद भी है। इस इंजन की ऊर्जा पैदा करने की क्षमता ने पूरी दुनिया को चौंका दिया, क्योंकि यह इंजन अपनी श्रेणी के दूसरे इंजनों के मुकाबले 30% तक ज्यादा ऊर्जा पैदा कर सकने में सक्षम है, जिसके तहत जापान द्वारा विकसित किया गया XF9 इंजन आफ्टर बर्नर के साथ लगभग 150 किलो न्यूटन तक ऊर्जा पैदा कर सकने में सक्षम है। वहीं पर बिना आफ्टर बर्नर के यह इंजन लगभग 110 किलो न्यूटन तक ऊर्जा पैदा कर सकता है। यानी कि XF9 इंजन भारतीय एमका फाइटर विमानों को ऊर्जा प्रदान करने में हर तरह से सक्षम है, क्योंकि भारत को एमका के लिए 120 से लेकर 130 किलो न्यूटन की क्षमता वाले इंजन की ही जरूरत है। ऐसे में अगर हम जापान के इस इंजन को एमका प्रोग्राम में इस्तेमाल करते हैं तो हमें 20 किलो न्यूटन ज्यादा की क्षमता वाला इंजन मिलेगा, जो कि एमका को न कि सिर्फ पर्याप्त मात्रा में ऊर्जा प्रदान करेगा, बल्कि एमका का थ्रस्ट टू वेट रेशो भी बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से एमका अपनी श्रेणी के दूसरे फाइटर विमानों के मुकाबले ज्यादा तीखे मोड़ ले सकेगा और ऊंची उड़ान भी भर सकेगा, जो कि इसकी डॉग फाइट करने की क्षमता को काफी ज्यादा बढ़ा देगा। साथ ही एक ज्यादा शक्तिशाली इंजन होने की वजह से इसके कंप्यूटर और एल्गोरिथम की क्षमता भी काफी बढ़ जाएगी, जिससे एमका के इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर की क्षमता में भी बढ़ोतरी होगी। वहीं पर अगर जापान के XF9 इंजन की बात करें तो इस इंजन की कुल लंबाई लगभग 16 फीट की है और इसकी चौड़ाई 3.3 फीट की है। साथ ही कंप्रेसर के तौर पर इस इंजन में 3 स्टेज और 6 स्टेज हाई प्रेशर कंप्रेसर का इस्तेमाल किया गया है, जो कि इस इंजन की क्षमता को काफी ज्यादा बढ़ाता है। दोस्तों इतना नहीं, बल्कि इसके अंदर एनुलर कंबस्टर भी इंटीग्रेट किया गया है, यानी कि इस इंजन को बनाने के लिए विश्व स्तरीय कंपोनेंट और काफी भरोसेमंद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया, जिसकी वजह से XF9 अपनी श्रेणी के दूसरे इंजनों के मुकाबले लगभग 30% ज्यादा ऊर्जा पैदा कर सकता है और काफी ज्यादा भरोसेमंद भी है, जिसके कारण इसका इस्तेमाल 5वीं पीढ़ी के फाइटर विमानों में भी आसानी से किया जा सकता है। लेकिन सवाल खड़ा वही होता है कि अगर ये इंजन इतना ज्यादा शक्तिशाली है और हमारे लिए इतना अच्छा है, तो आखिर भारत इस इंजन को जापान से क्यों नहीं खरीदता और हम अपने एमका में इसका इस्तेमाल क्यों नहीं करते? तो इसके पीछे सबसे बड़ी वजह यह है कि अभी इस इंजन की कुछ बेहद ही महत्वपूर्ण टेस्टिंग बाकी है, जिसमें लो एल्टीट्यूड और हाई एल्टीट्यूड जैसे टेस्टिंग के रिजल्ट आने बाकी हैं। साथ ही अभी ये बात भी कंफर्म नहीं है कि आखिर जापान का XF9 इंजन कम ऑक्सीजन वाले इलाकों में कितना अच्छा परफॉर्म कर सकता है, जो कि हमारे लिए एक परेशानी बनकर सामने आएगा, क्योंकि हम हमारे फाइटर जेट को हाई एल्टीट्यूड वाले इलाकों में अक्सर इस्तेमाल करते हैं। ऐसे में अगर हमें इस बात की जानकारी ही नहीं है कि जापान का यह इंजन हाई एल्टीट्यूड इलाकों में कम ऑक्सीजन के साथ कैसी परफॉर्मेंस देता है, तो हम आखिर कैसे इस इंजन को अपने एमका प्रोग्राम में इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा भारत के सुखोई फाइटर विमानों में अपग्रेड के लिए भी इसका इस्तेमाल नहीं किया जा सकता, क्योंकि न तो अभी भारत की ऐसी कोई योजना है और न ही इस इंजन की अभी टेस्टिंग खत्म हुई है, जिसकी वजह से भारत जापान से इस इंजनों को खरीदने से पीछे हट रहा है। लेकिन XF9 इंजन की खरीद न करने के पीछे एक और काफी बड़ा कारण यह भी है कि जापान भारत को इस इंजन की 100% ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी और लोकल मैन्युफैक्चरिंग नहीं दे सकता, क्योंकि एक तो पहले ही जापान के अंदर रक्षा हथियारों और उपकरणों से जुड़े कानून इतने सख्त हैं कि वह मामूली से रक्षा उपकरण भी काफी कानूनी फेरबदल के बाद ही निर्यात कर पाते हैं। वहीं ऐसे में फाइटर जेट इंजन जैसी महत्वपूर्ण तकनीक का निर्यात करने की बात तो काफी दूर दिखाई देती है, और अगर जापान इनका निर्यात करने के लिए अपने कानूनों में बदलाव करता भी है तो भी वह इसकी तकनीक भारत को उपलब्ध नहीं करा पाएंगे, जो कि एक प्रमुख कारण है कि भारत फाइटर जेट के इंजन को लेकर जापान के साथ बातचीत आगे नहीं बढ़ाना चाहता, बल्कि इसके बजाय हम एक पूर्ण रूप से नए इंजन को विकसित करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं, जिसके तहत हम या तो अमेरिका या फिर ब्रिटेन और फ्रांस में से किसी एक देश के साथ लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप करेंगे, जिसकी टेक्नोलॉजी तो हमारे पास ही होगी, साथ ही उस इंजन की IPR भी भारत के पास ही होगी, जो कि हमारे लिए काफी अच्छी बात है। वैसे दोस्तों आपको क्या लगता है कि क्या भारत को एमका के इंजनों के लिए जापान को शामिल करना चाहिए या नहीं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। साथ ही अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके हमारी आने वाली डेली डिफेंस से जुड़ी ऐसी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन अवश्य दबा लें। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।